friends, we all are grateful that you all are liking and subscribing our channel. We hope you will be continuing doing so. In the series of knowledgeable videos, we are presenting another one from our channel Dr. Doubt. आज हम पढ़ेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को चेक करना कि उसके फैक्टर्स पॉसिबल है कि नहीं, मतलब उसको x प्लस माइनस एनी रैशनल नंबर लिखा जा सकता है, नहीं रैशनल नंबर स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, अदरवाइज हर एक्सप्रेशन फैक्टराइजेबल तो होती ही है ना। x प्लस माइनस इरेशनल नंबर आ सकता है, x प्लस माइनस इमेजिनरी नंबर आ सकता है, लेकिन हम वो केसेस चेक कर रहे हैं जब x प्लस माइनस रैशनल नंबर आ सकते हैं कि नहीं। ओके, तो हाउ टू फाइंड वेदर अ गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज फैक्टराइजेबल। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको पता है किस टर्म में होती है, इसी टर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक, तो रूल ये है कि आप इसमें से b स्क्वायर माइनस 4ac निकालें। आपको अगर चेक करना है कि फैक्टराइजेबल है कि नहीं, तो आप b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लीजिए। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac मींस b मींस कोफिशिएंट ऑफ x, a मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c मींस कांस्टेंट टर्म। जब आपने b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लिया, उसके बाद आप चेक करिए कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर आया है। परफेक्ट स्क्वायर मींस जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो क्या हो, 0 1 4 9 16 25 36 इस टाइप से ना, 144 169 225, अगर इस टाइप से b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही है तो गिवन एक्सप्रेशन फैक्टराइजेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और कैसे फैक्टराइजेबल, x प्लस माइनस एनी रैशनल नंबर, उसका खाली मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूँ आपको ना। वही आप जनरली आता है, ये 9th 10th 11th 12th में ऐसे ही फैक्टर्स आते ही हैं। अगर जब आप फैक्टर करने चलते हैं तो आपका x प्लस माइनस रैशनल नंबर ही आता है ना। ठीक, इस 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6 फैक्टराइजेबल चेक करना है, अगर है तो आप उसको फैक्टराइज करें, ये कहा जा रहा है प्रश्न। ठीक है, अब हमने इसको कंपेयर किया पहले x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मींस a इज 5, b क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x मींस 70, c क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ मींस 6। ओके, अब हमने b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, b मींस b स्क्वायर मींस 17 स्क्वायर माइनस 4, a मींस 5, c मींस 6। ओके, जब हमने इसकी वैल्यूज रखी 289 माइनस 4 5 26 120, तो 289 माइनस 120 कितना है, 169। 169 आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है। ओके, 13 का स्क्वायर होगा मींस दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब इसके फैक्टर्स पॉसिबल है। अब हमने अपना फैक्टर्स कर दिए। फैक्टर्स आपको ये ट्राइनोमियल के फैक्टर्स पता होंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होते हैं। 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 आया। 30 के ऐसे फैक्टर लेते हैं जिनका सम या डिफरेंस 17 आ जाए। तो हमने देखा 5 6 30 है, और 30 कैसे होता है, 15 और 2 का भी सम 17 आता है, और 15 इंटू 2 30 होता है। तो हमने 17 को स्प्लिट करके क्या लिख दिया, 15x प्लस 2x, 17x को क्या लिख दिया, 15x प्लस 2x। ओके, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला तरीका है। अब इसके साथ अपने 5x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x प्लस 3, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3, इन दोनों से 2 कॉमन लिया। अब आपने इन दोनों से x प्लस 3 कॉमन निकाले तो अंदर बचा 5x प्लस 2, ये हो गए इसके फैक्टर्स। देखिए x के साथ रैशनल नंबर्स आए। ठीक है, तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, इस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 फैक्टराइजेबल, इफ यस फैक्टराइज। तो हमने फिर वैसे कंपेयर किया, a means coefficient of x square 3, b means coefficient of x minus 8, c means constant of minus 15। फिर हमने इसमें से b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, जिसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं क्वाड्रेटिक का। तो माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 3 माइनस 15, तो इसकी वैल्यू देखा 244 आई, which is not a perfect square। तो यानी ये फैक्टराइजेबल नहीं है। कैसे फैक्टराइजेबल नहीं है, मतलब इसको हम एज x प्लस माइनस रैशनल नंबर के टर्म्स में फैक्टर्स नहीं कर सकते है ना। अब 244 आया तो इरेशनल नंबर्स के टर्म में तो इसके फैक्टर्स हो ही सकते हैं ना। तीसरा देखिए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 15, इसको निकालना है फैक्टराइजेबल है कि नहीं। तो हमने देखा a b c क्या है, a मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, b मींस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 3, c मींस माइनस 54, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला गया तो माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 2 1 2 माइनस 54, तो ये 9 आ गया, प्लस 216 225 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर आया, इसका मतलब ये फैक्टराइजेबल है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया। b स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो इट्स फैक्टराइजेबल। तो इसके फैक्टर्स कैसे होंगे भाई, फिर वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी 54 के ऐसे फैक्टर्स निकालो जो 3 आ रहा हो। तो आपको पता है 9 6 54 होता है, और माइनस 3 चाहिए तो माइनस 9 प्लस 6 क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो देखिए हमने माइनस 3 को क्या लिख दिया है, माइनस 9x प्लस 6x। ओके, अब इन दोनों से x कॉमन लिया है तो x माइनस 9, 6 कॉमन लिया x माइनस 9, तो x माइनस 9 कॉमन निकाला, x प्लस 6, ये आपके फैक्टर्स आ गए। देखिए x प्लस माइनस रैशनल नंबर आ रहे हैं ना, वो परफेक्ट स्क्वायर था b स्क्वायर प्लस 4ac, तो फैक्टर्स ऐसे आ गए ना। तीसरा है, चौथा है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10, इसमें a 3 आ गया, b 4 आ गया, c माइनस 10 आ गया। तो हमने b स्क्वायर माइनस 4ac फिर निकाला
तो हमारा आ गया 4 स्क्वायर माइनस 4 3 माइनस 10, तो 16 प्लस 120 136, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके हम x प्लस माइनस रैशनल नंबर के टर्म्स में फैक्टर्स नहीं कर सकते। ओके, जो फैक्टर्स करेंगे भी तो इरेशनल नंबर्स के टर्म में फैक्टर्स आ सकते हैं। हम सीधाचार फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, लेकिन मैं बेसिक आपको फैक्टर्स होंगे कि नहीं, जैसे जो जनरल यूज होता है मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर में फैक्टर्स करना ही पड़ता है, उसके लिए बताया गया। ठीक है, ओके। Do like, share, comment and subscribe our channel Dr. Doubt for more videos. Thank you.